वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो आज एक बार फिर से इस भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के गीता परिक्रमा कार्यक्रम में आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। परमपिता परमात्मा की अहेतुकी कृपा के कारण हम यहाँ उपस्थित हो पाते हैं, तो उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए और आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवत गीता परिक्रमा का ये क्रम बढ़ते बढ़ते आज 9वें अध्याय तक पहुंच गया। इस 9वें अध्याय का संबंध पिछले 2 अध्यायों से है, जहाँ से 7th चैप्टर में भक्ति योग का प्रसंग शुरू हुआ है। एक तरह से भक्ति योग वाला षटक शुरू हुआ है। भगवान ने 7वें अध्याय के शुरू में एक वायदा किया था कि मैं तुम्हें अपने समग्र रूप के बारे में बताऊंगा और ज्ञान और विज्ञान के बारे में समझाऊंगा। फिर यह भी कहा था कि इसको जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। खैर, अब परमात्मा को जान तो कोई सकता ही नहीं। अगर कहें कि हम भगवान को जान जाएंगे तब हमारा काम पूरा होगा, तो शायद मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। भगवान को जहाँ तक जान तो नहीं सकते, दिल में रख सकते हैं उनको, इस बात को जान सकते हैं कि वो हमारी समझ के परे है। इस बात को जान सकते हैं और इस बात को जानना ही भगवान का जानना हो जाता है। भगवान हमारी समझ के परे हैं, इस बात को जानना भगवान को जानने जैसा है। एक शेर होता था, कहते हैं कि क्या तुरफा है ये खूबी मेरे महबूब की देखो, क्या तुरफा है ये खूबी मेरे महबूब की देखो, कि दिल में तो रहता है पर समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आ सकता, दिल में जरूर रह सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि अपने मन को हम भगवान में निवेश कर सकते हैं, भगवान में लीन कर सकते हैं, लेकिन भगवान मन में भी नहीं आते एक्चुअली। मन तो छोटी सी चीज़ है, भगवान इतने बड़े हैं, वो कैसे आएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मन को भगवान में ही मिला दिया जाए तो उसको हम ये कह सकते हैं कि भगवान मन में है। अच्छा, अब समग्र रूप की चर्चा करने में ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया। भगवान सब में है, सब कुछ भगवान में है, और ये तो हुआ ज्ञान। फिर कहा कि जब सब कुछ में भगवान, सब में भगवान और भगवान में सब, तो इसमें से जब सब भी हटा दिया, सर्वम भी हटा दिया, तो ये हो गया विज्ञान। वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम से भी सर्वम जब निकाल दिया, केवल वासुदेव ही वासुदेव रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे, भगवान ही भगवान रहे, तो उसको कहेंगे कि ये हो गया विज्ञान। ज्ञान विज्ञान को बताते बताते उन्होंने कहा कि एक ही तत्व कई रूपों में होता है।
एक ही तत्व कई रूपों में रह सकता है, उन सबका मिला जुला स्वरूप एक समग्र रूप होता है। तो उसी को उन्होंने कहा कि अगर अंत समय में भी कोई उसको जान जाए, ब्रह्म को, अध्यात्म को, कर्म को, अधिदैव को, अधिभूत को, अधियज्ञ को अंत समय में भी कोई जान जाए तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये जो 6 नए शब्द आ गए थे उनकी क्लियरिफिकेशन करने के लिए 8वें अध्याय में एक प्रश्न पूछा गया था कि ये वाली बात थोड़ी और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो भगवान ने उसको एक्सप्लेन किया 2 श्लोकों में, सबकी डेफिनेशन दे दी। ब्रह्म किसको कहेंगे, अध्यात्म किसको, कर्म किसको, अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ। ये 6 प्रश्नों के उत्तर 2 श्लोकों में दे दिए। उसके बाद फिर कहा गया था कि अंत समय में आप जानने में कैसे आओगे, 7वां प्रश्न ये था। तो उस प्रश्न का उत्तर देते देते भगवान ने 8वां अध्याय पूरा किया। 8वां अध्याय कंप्लीट हो गया। अब बिना कुछ पूछे अपने आप दोबारा से भगवान उसी सब्जेक्ट को दोबारा फिर से उठा रहे, उसमें दोबारा से फिर वही सब्जेक्ट उठा रहे, माफ कीजिए। और ये कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम अनसूया हो, तुम्हारे अंदर असूया दोष नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब्जेक्ट और अच्छे से समझा सकता हूँ। अच्छा, अब असूया दोष क्या होता है, अनसूया किसको बोलते हैं? आपने सुने होंगे अत्रि और अनसूया चित्रकूट में रहते हैं, और अत्रि जी, अनसूया जी उस चित्रकूट के इंचार्ज है ना। जब भगवान ने चित्रकूट में रहना था तो उनकी परमिशन ली, जब वहां से जाना था तो उनकी परमिशन ली। अत्रि का मतलब होता है जो 3 गुणों से अतीत हो, अत्रि। त्रि मतलब 3 गुण, और मतलब नहीं, 3 गुणों से अतीत, और साथ में उसके कॉम्बिनेशन में हो अनसूया। अनसूया का मतलब होता है कि जो दूसरे के गुणों में दोष ना देखे, दूसरे के गुणों में दोष ना देखे, नंबर 1। और दूसरा, थोड़ा सा भी गुण हो तो उसकी खूब तारीफ करे, यानी दूसरे के गुणों को, क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज को हाईलाइट करे। तीसरा कहा गया कि दूसरे के दोष ना देखे, उसको कहते हैं अनसूया। अत्रि स्मृति करके ग्रंथ आता है, उसमें अनसूया की डेफिनेशन दी है, न गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सा नसूया प्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर असूया दोष नहीं है, दूसरे के दोष देखने वाला, जो एक दूसरे के गुणों में भी दोष ढूंढ लेना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि अब हर एक इंसान के अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, हर बात में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन आप बुरे को हाईलाइट कर दो, अच्छा अपने आप सप्रेस हो जाता है। और और अगर अच्छे को हाईलाइट कर दो तो बुरा सप्रेस हो जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ को हाईलाइट नहीं करते, सिर्फ थोड़ी सी भी कोई कमी हो उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ श्री भगवान वाच, भगवान जी कह रहे हैं कि इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तुम अनसूया हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं ये गुह्यतम ज्ञान कह रहा हूँ। अगर किसी के अंदर दोष ढूंढने की टेंडेंसी होगी तो उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसको ये ज्ञान, भगवान ने लास्ट में भी 18वें अध्याय में कहा कि देखो, अगर किसी के अंदर दूसरों का दोष देखने वाली क्वालिटी होती है तो उनको ये ज्ञान मत दो।
गीता ज्ञान मत सुनाओ, या कोई ना सुनना चाहे उसको भी मत सुनाओ, जिसको श्रद्धा ना हो उसको भी मत सुनाओ। बहुत सारी बातें कही थी। तो यहाँ खास तौर से ये होता है कि अगर दूसरे में दोष देखने का एक टेंडेंसी होगी, एक भाव होगा, तो जब भगवान ये कहेंगे कि मुझ में ही सब है, मैं ही सब में हूँ, और जो कुछ है वो मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है, यही तो ज्ञान विज्ञान है। जब वो भगवान ये कहेंगे तो दोष देखने वाला कहेगा कि ये तो अपनी तारीफ शुरू हो गए, अपनी आत्म प्रशंसा शुरू हो गए, तो कोई ना कोई दोष निकालेगा, और उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोष निकालने वाले को फर्क पड़ेगा। देखिए, हम अगर किसी का दोष, किसी की बैड क्वालिटी, किसी की कमी को हाईलाइट करते हैं, तो उससे उसको फर्क पड़े कि ना पड़े हमें नहीं पता, उससे हमें जरूर फर्क पड़ता है। हमारे अंदर एक जो नेगेटिविटी पैदा होती है वो बहुत बड़ा पाप होता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो लोग नेगेटिव रहते हैं वो एक पाप कर्म कहलाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, खूब भंडारे वंडारे किया करते थे, सेवा करते संतों की। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया, उसमें बहुत सारे संतों को बुलाया गया, क्योंकि ज्यादा लोग थे तो एक ओपन मैदान था, उसके अंदर अरेंजमेंट किया गया। बड़े बड़े कड़ाहों में, बड़े बड़े बर्तनों में खीर बनी और दूसरे पकवान बने, और पंगत बिछा दी गई, सब लोग तैयार थे। इतने ही में क्या हुआ, पास के एक छोटे से बगीचे में एक सांप आ गया। उस सांप को ऊपर से चील ने देखा, झपट्टा मारा और सांप को पंजे में दबा के वो उड़ चली। उस सांप ने अपने बचाव में घूम के उस चील को डंक मारने की कोशिश की, लेकिन उसने मजबूती से ऐसा पकड़ा हुआ था कि डंक तो नहीं मार पाया, लेकिन उस प्रोसेस में उसके मुंह से जहर की कुछ बूंदें छलक के बाहर गिरी, और वो 2-3 बूंदें खीर के बड़े वाले पतीले के अंदर जाके गिर गई। अब वो खीर सर्व हो गई, जिन लोगों ने खाया उनकी तबीयत खराब हो गई, और उसमें कुछ लोग मर गए। जब ये इतना बड़ा अपराध हो गया, संत हत्या हो गई, तो ये मुकदमा जब, हत्या का मुकदमा जब चित्रगुप्त जी के पास पहुंचा ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये अब पाप किसके खाते में जाएगा, विचार कीजिए। उन्होंने विचार किया, राजा के खाते में। फिर सोचा कि नहीं, राजा तो बेकसूर है, उसको क्या पता था कि ये ऐसे होने वाला है, वो तो भंडारा कर रहा है, उसका भाव देखो। तो क्या रसोइये जो बने लगे, शेफ लगे हुए थे, उनके खाते में जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने तो बड़े दिल से इतना अच्छी चीजें बनाई, इतना सब कुछ किया, सर्व करने को तैयार थे, उन्हें तो पता ही नहीं। तो क्या सर्व करने वाले सेवकों के, उनके खाते में भी नहीं जाता? ये पाप जरूर सांप के खाते में जाएगा। उन्होंने सोचा सांप के खाते में जाएगा। फिर सेकेंड थॉट दिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सांप ने तो अपने बचाव में जहर उगला, वो तो उसका स्वभाव है, उसको क्या पता कि मैं जहर कहाँ फेंक रहा हूँ। तो फिर चील के खाते में जाएगा। चील का तो अपना स्वाभाविक भोजन था, वो अपना भोजन शिकार कर रही है, उसको क्या, उसको तो नहीं पता। तो अनजाने में ये ऐसा अपराध हो गया कि इसका पाप कौन से खाते में जाए, उसमें चित्रगुप्त जी इस बात को फैसला नहीं कर पाए, उन्होंने उसको पेंडिंग रख दिया। ये घटना जब चारों तरफ फैली तो वहाँ गांव वाले थे, तो उनमें से किसी आदमी ने कहा ये राजा का ही कसूर है, सारा राजा हमेशा गलत काम ही करता है, ऐसा ही करता है, वैसा ही करता है। तो उसने सारा का सारा अपराध राजा के ऊपर मढ़ दिया, बिना सोचे समझे, बिना किसी एविडेंस के। अब चित्रगुप्त जी के लिए आसानी हो गई, उन्होंने कहा कि अब ये वाला पाप इस आदमी के खाते में डाल दो।
कहने का मतलब ये है कि दूसरे के दोष, बिना किसी बात के दूसरे के दोष निकालना, गुणों में से भी दोष ढूंढ लेना और उनको फिर हाईलाइट करना, ये ऐसा दोष है, ये ऐसा पाप है कि जो दूसरों के पाप भी अपने ऊपर ले लेता है। तो यहाँ पे कहा कि अब मैं तुम्हें ये गुह्यतम, गुह्यतम का मतलब होता है कि जो गोपनीय होते हैं ना, गुह्य मतलब सीक्रेट या रहस्यमयी जो चीजें होती हैं, रहस्य वाली जो चीजें होती हैं, उनमें से गुह्यतम, उसमें पे भी सबसे बड़ा गोपनीय बात, गोपनीय शास्त्र, गोपनीय सिद्धांत मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, क्योंकि तुम अनसूया हो, दोष दृष्टि नहीं है तुम्हारे अंदर, इसलिए ज्ञान और विज्ञान के सहित मैं उस ज्ञान को तुम्हें दूंगा, उस कंसेप्ट को तुम्हें बताऊंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से छूट जाओगे। अशुभ का मतलब होता है ये संसार अशुभ है। अशुभ इसलिए है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेके बार बार मरना, और जन्म और मरण तक तो चलो कष्ट है ही, ये दोनों कष्ट है ही बहुत बड़े, इस दोनों के बीच में जितना है वो कष्ट ही कष्ट है। पैदा होने से लेके मरने तक दुख ही दुख, दुखालयम अशाश्वतम, पीछे कहा था। ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय और अशाश्वत, ना रहने वाला। तो इस संसार में, इस संसार को कहा गया अशुभ, तो इससे छूट जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से संसार से मुक्त हो जाएगा। ये इतना जिसकी तारीफ करे ज्ञान विज्ञान गुह्यतम, और ये खास अधिकारी को ही देना है, ये है क्या? पहले तो इसकी महिमा बताएंगे पहले 3 श्लोकों में, उसके बाद फिर उसका एक सूत्र देंगे, सूत्रपात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो मेरे विचार से इसमें केवल अपनी दृष्टि बदलना यही ज्ञान विज्ञान है। अपनी दृष्टि को बदलना, सृष्टि तो चलती रहेगी, सृष्टि को बदल नहीं पाओगे। एक आदमी ने लिखा था, उसने मरते मरते एक सेंटेंस लिखा था, उसने कहा जब मैं बहुत छोटा था, चारों तरफ बहुत कमियां देखता था, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे बड़ा होके इतनी शक्ति देना कि मैं सारी संसार के सारे कष्ट, सबके सारे दोष ठीक कर सकूं, सबको ठीक कर सकूं। कहते जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा सा समझ में आई, तो उसके बाद मैं फिर कहता था कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने राष्ट्र को, अपने समाज को ठीक कर सकूं। फिर बोला कि मैं और बड़ा हुआ, जब वृद्धावस्था आई, तो मुझे लगता था कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार को तो ठीक कर सकूं। और अब मेरा अंत समय आ गया, तो हे प्रभु मैं आपसे बस सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इतनी तो शक्ति दो कि मैं अपने खुद को ठीक कर सकूं। हमारे अंदर अपने खुद के दोष देखने की तो क्षमता है नहीं, खुद के दोष तो किसी को दिखाई देते नहीं, खुद के दोष जो होते हैं पीठ की तरह होते हैं, दोष जो होते हैं इंसान के वो पीठ की तरह से, बैक की तरह से होते हैं, जो अपने दिखाई नहीं देते, दूसरे के दिखाई देते हैं। तो अपने दोष दूर कर सकें, खुद को हम ठीक कर सकें, बस इतनी प्रार्थना भगवान से करें। और उस प्रार्थना के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। प्रार्थना के लिए बेस्ट प्रार्थना कौन सी होती है? बेस्ट प्रार्थना में किसी शब्दों, बेस्ट प्रार्थना जो होती है शब्दों की मोहताज नहीं होती। एक बहुत बड़े संत ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सर्वोत्तम प्रार्थना, एक सूफी फकीर थे रबी करके, उन्होंने कहा था, उनका कि सबसे अच्छी प्रेयर है भगवान के लिए, उनसे ये कहें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे हरि, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो,
और मेरी प्रार्थना किन्हीं शब्दों की, वाणी की और मन की मोहताज नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तो इसलिए मेरी प्रार्थना मेरे मन के, वाणी के और शब्दों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये प्रार्थना, क्योंकि अब जो प्रार्थना करने वाला है वो अंदर है, जो प्रार्थना सुनने वाला है वो अंदर है, और जो प्रार्थना सुनने वाला है वो सारी भाषाएं समझता है, मौन की भाषा भी समझता है, तो मौन प्रार्थना भी होती है। सत्संग, सेवा, प्रार्थना, ये चीजें होती हैं जो हमें स्पिरिचुअल रोड पे थोड़ा सा और गति देती हैं और आगे बढ़ाती हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रार्थना ये है कि कम से कम अपने दोष हमें दिखाई दें और हम उनको दूर करने के लिए कोशिश करें। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, भगवान हमारी मदद करेंगे, भगवान ने आगे वायदा किया है। तो यहाँ पे ये हो गया कि हमें इसमें अपनी सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलनी है। दृष्टि में दूसरे के दोष आना इतना बड़ा दृष्टि दोष है, इसको, ये दोष दृष्टि सबसे बड़ा दृष्टि दोष है, इसको दूर करना है बस। प्रभा दीदी बताया करते हैं दृष्टि दोष और दोष दृष्टि में फर्क, तो मुझे याद आ गया। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो दोष दृष्टि है ये सबसे बड़ा दृष्टि दोष है, इसको आपने दूर कर दिया तो सृष्टि बदल जाएगी, अपने आप बदल जाएगी, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। तो ये गुह्यतम और ये ज्ञान विज्ञान वाला गुह्यतम, इसको कहा गया राज विद्या राज गुह्य, ऐसा ज्ञान है। और इस नवे अध्याय का नाम भी इसीलिए रखा गया, राज विद्या राज गुह्य योग नाम का नवा अध्याय। 34 श्लोक इसके अंदर टोटल हैं। तो ये कहा गया राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इतने सारे विशेषण इस ज्ञान के लिए दिए। उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान है यह संपूर्ण विद्याओं का, गोपनीय विद्याओं का राजा, गोपनीयों का भी राजा और सारी विद्याओं का भी राजा, किंग ऑफ ऑल द लैंग्वेज, ऑल द नॉलेजेस, और सारे जितने भी सीक्रेट्स हैं सबसे बड़ा सीक्रेट्स का भी किंग, राजा, इसलिए इसको कहा राज विद्या राज गुह्य योग। अत्यंत पवित्र है क्योंकि ये परमात्मा के समग्र रूप की चर्चा करता है। परमात्मा तो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला, मंगल का भी मंगल करने वाला वो परमात्मा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि। वो अपवित्रों को पवित्र करने वाला, तो इसलिए उसका ज्ञान, समग्र रूप ज्ञान, वो भी पवित्र, सबसे पवित्र और करने में आसान, सुसुखम कर तुम। और ये ज्ञान अव्यय ज्ञान, क्योंकि ये अव्यय का ज्ञान है तो इसलिए अविनाशी का ज्ञान अविनाशी ही होगा। ज्ञान तो हमेशा अविनाशी ही होता है, लेकिन जो पर्टिकुलरली अविनाशी का ज्ञान है वो, उसका विनाश कैसे हो सकता है। तो इसलिए कहा गया ये ज्ञान भी अव्यय है। अव्यय का मतलब अविनाशी ज्ञान है। लेकिन भगवान बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा नहीं करते, अश्रद्धाना, श्रद्धा नहीं करते, और इस धर्म के ऊपर, ये जो धर्म, ये जो कंसेप्ट है, ये जो ज्ञान है, ये जो चीज भगवान बताने वाले हैं, इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, तो इसलिए इस मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि विश्वास नहीं करते तो इसके ऊपर चलते नहीं तो फिर मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और मुझे प्राप्त नहीं कर पाते तो मजबूरन प्रकृति के वश में होकर वो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं।
भगवान चाहते हैं कि मैंने कृपा करके ये मनुष्य का शरीर आपको दिया। इस चीज का विश्वास करना चाहिए, इस चीज के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि ये मनुष्य का शरीर हमें, हम इसके अधिकारी हो गए थे, हमने इतना साधन कर लिया था इसलिए मिला, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमें इसलिए मिला कि हमें तड़पता देख के, इधर उधर भटकता देखकर भगवान को दया आ गई। उन्होंने दया करके काबहू को करी करुणा नर देही देत ईस, क्यों बिनु हेतु स्नेही, तो बिना किसी स्वार्थ के स्नेह करते हैं, बिना किसी कारण के स्नेह करते हैं, अहेतु की कृपा के कारण। उस अहेतु की कृपा के कारण भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया। तो अगर इस शरीर को मिलने के बाद भी हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते तो याज्ञवल्क्य जी के शब्दों में हम कृपण हो जाएंगे, कृपण। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद के अंदर मैत्रेयी जी को उन्होंने कहा कि ये मैत्रेयी, जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर इस ब्रह्म को जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना चला जाता है, शरीर छोड़ के चला जाता है, वो बहुत बड़ा कृपण कहलाता है। कृपण का मतलब कंजूस भी होता है, कृपण का मतलब दीन भी होता है, कृपण का मतलब कायर भी होता है। तो वहाँ कृपण शब्द यूज किया ऐसे ऐसे प्राणी के लिए। और बल्कि कई जगह तो कहा कि ऐसा व्यक्ति तो आत्महत्यारा है, अगर ऐसी सुविधा पाने के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता तो आत्महत्यारा है, उसने आत्महत्या कर ली समझो। और किम तेन न कृतम पापम चोरेण अपहारिणा, कि है तो खुद कुछ और समझता है, खुद को कुछ और। यो अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, है तो परमात्मा का अंश, अपने आप को समझता है कुछ और, तो फिर तो उसके द्वारा सारे पाप कर लिए गए समझो। उसने जो ये अहमता और ममता अपने अंदर आने दी, अपने ऊपर हावी हो जाने दी, अहंकार और ममता, तो इसका मतलब अब सारे पाप होने में कोई कसर बाकी नहीं रही। तो इसलिए भगवान अफसोस के साथ ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो श्रद्धा नहीं करते, मुझे प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते, इस बात को आसान सुनते नहीं, इसके ऊपर चलते नहीं, तो वो फिर बार बार मृत्यु रूप संसार के सागर में, इस चक्र में बार बार आते जाते रहते हैं। अब ये तो हो गई महात्म्य की बात। अब कहते हैं कि वो ज्ञान है क्या। ये 2 श्लोक हैं जो ऑल इंपॉर्टेंट 2 श्लोक कहलाते हैं 9th चैप्टर के। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भगवान ने इसमें 4 बातें कही। मया ततम इदम सर्वम, ततम का मतलब होता है व्याप्त, मया मतलब मेरे द्वारा, इदम सर्वम, इदम का मतलब कि यह करके आप किसी चीज को देख सकें, सुन सकें, जो आपके अनुभव में आए, यानी जो आपसे अलग जो कुछ भी हो उसको आप इदम कहेंगे, खुद को तो अहम बोलेंगे ना। तो जो भी इदम रूप में संसार है ये सारा मेरे ही द्वारा व्याप्त है, मैं ही इस सब के अंदर समाया हुआ हूँ, नंबर 1। और किस रूप में समाया हुआ हूँ? अव्यक्त मूर्तिना रूपम, अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त यानी जो दिखाई ना दे ऐसे रूप में, मैं अव्यक्त रूप में यानी अप्रकट रूप में, अनमैनिफेस्टेड रूप में इन सब के अंदर, सारे जगत के अंदर समाया हुआ हूँ, कण कण में मैं समाया हुआ हूँ। फिर कहा कि फिर ये सारे जो जिस जिसके अंदर मैं समाया हुआ हूँ, सारा जगत, सारे भूत प्राणी, सारा सारा कुछ जो कुछ चर अचर जड़ चेतन जितना भी जगत है ये सारा, तो ये सब किस में है? कहते हैं वो सब मुझ में है। मत स्थानी सर्वभूतानी, मत स्थानी मेरे अंदर स्थित है सारे भूत, सारा भूत जगत, पंच भौतिक जगत।
मेरे अंदर समाहित है, मेरे अंदर है। समझ में आ गई? नेचुरली भगवान के अंदर ही सब है और भगवान भी सबके अंदर है, क्योंकि भगवान तो इतने सूक्ष्म, इतने व्यापक, इतने सर्वशक्तिमान हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अब धीरे से लास्ट के पद में कह दिया, न च अहम तेषु अवस्थितः। तेषु मतलब उन सब के अंदर मैं अवस्थित नहीं हूं। पहले का मया ततम इदम सर्वम, मैं इन सब के अंदर समाया हुआ हूं। फिर कहा कि मैं इन सब के अंदर नहीं हूं। दूसरी बात आगे फिर एक और स्टेटमेंट दे दी, न च मत्स्थानी भूतानी। पहले का मत्स्थानी सर्वभूतानी, अर्थात सारे भूत प्राणी मेरे अंदर हैं। अब कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे अंदर नहीं है। और बड़े मुस्कुरा के बोले होंगे उस समय का, मैं एक्सप्रेशन समझ सकता हूँ भगवान का, कि देखो ये मेरा योग ऐश्वर्य, ये मेरा ऐश्वर्य योग। ऐश्वर्य योग मतलब, ऐश्वर्य मतलब ईश्वर संबंधित। जिस योग के कारण मुझे ईश्वर कहा जाता है, वो योग देखो तुम, मेरी शक्ति देखो, मेरा प्रभाव देखो। मैं सबके अंदर हूँ लेकिन सबके अंदर नहीं हूँ। सब मेरे अंदर है लेकिन सब मेरे अंदर नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, ऐश्वर्य योग को मेरे को देखो। अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। फिर कहते हैं कि भूत भृत न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। मैं सबको उत्पन्न करने वाला, भूत भृत नहीं, भूत भावन। भूत भावन मतलब सबकी उत्पत्ति करने वाला, सबको जन्म देने वाला, सबकी सृष्टि करने वाला मेरा आत्मा यानी मेरा स्वरूप। और सबका भरण पोषण, धारण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उनमें नहीं है। देखो ये कमाल की बात, मैं हूँ उन सबका जन्म भी दे रहा हूँ, उनका पालन भी कर रहा हूँ, उनको धारण भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। इसको समझने की कोशिश करते हैं। भगवान की स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। अब भगवान कभी ऐसी बात तो कहेंगे नहीं जो गलत होगी, तो इसीलिए कहा था तुम अनसूया होगे तो मेरी बात को समझ पाओगे, नहीं तो दोष दृष्टि होगी तो फिर कैसे समझ पाओगे। तो यहाँ पे कहा कि देखिए, जैसे ये सारा संसार में मैं हूँ, सर्वव्यापक हूँ, समझ में आती है? हाँ बिल्कुल है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये सारा संसार वास्तव में मुझ में हो, अगर ये मैं सारे संसार में खुद स्थित होता, जो सारा जगत है अगर मैं इसमें सचमुच में स्थित होता, तो मैं भी जगत के परिवर्तन के साथ बदल जाता, जगत के नाश के साथ मेरा भी नाश हो जाता। ऐसा तो नहीं होता। अगर मैं सबके अंदर हूँ, अगर सब कुछ जो कुछ भी है सब परिवर्तित हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है और सब कुछ नष्ट हो रहा है, अगर मैं इनके अंदर सचमुच में रहूं तो मैं भी नष्ट हो जाऊं, मैं भी परिवर्तित हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए तत्व से देखो तो मैं वास्तव में उनके अंदर नहीं हूं। दूसरी बात, सारा जगत मुझ में है। ऑब्वियसली आप सबके आधार हैं तो आपके अंदर होगा ही, कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं लेकिन अगर ये सारा जगत मुझ में ही स्थित होता तो फिर ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकता था। नष्ट होता हुआ भी दिखाई देता है, इसका मतलब ये मेरे अंदर सचमुच में नहीं है। दूसरी बात देखिए, इसमें भागवत जी में ना दो श्लोक आते हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं, 11वें स्कंद में, 29वें अध्याय में 17 और 18 नंबर श्लोक है। उसमें वो कहते हैं कि देखो, आ, यावत् सर्वेषु भूतेषु, यावत् सर्वेषु भावेषु मद्भावो नोपजायते। जब तक सभी भावों में मेरा भाव ना होने लगे, अर्थात सारे जगत में मैं ही दिखाई ना देने लगूं, मेरा भाव वासुदेव है सर्वम वाला भाव, कि ये सब कुछ ब्रह्म है, एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, एक वासुदेव है। अगर ये भाव जब तक उत्पन्न ना हो तब तक
उपासना करो, तब तक इस प्रकार से मेरी उपासना करो। तावदेवम उपासित वांग मनः काय वृत्त भी। इसका मतलब यह है कि वाणी से, मन से और शरीर से, सारी वृत्तियों से, सारे भावों से मेरा पूजन करो, मेरी उपासना करो। अर्थात तब तक जब तक सब में मेरा भाव ना होने लगे, तब तक। जैसे हनुमान जी को भगवान ने कहा था, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। भगवान ने हनुमान जी को कहा, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। उसमें कहते हैं अनन्यता क्या होगी। अनन्यता का मतलब है कि मैं सेवक हूँ और ये सारा का सारा चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। इन सब के अंदर मेरे ठाकुर जी विद्यमान हैं और मुझे इन सब की सेवा करनी है उस भाव से। जब तक ये भाव कि सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर राम जी हैं, सबके अंदर कृष्ण है, वासुदेव है सर्वम, जब तक ये भाव दृढ़ ना हो जाए, तब तक आप इस प्रकार से मेरी उपासना करो। अच्छा, ये भाव करते करते जब सब कुछ परमात्मा है, मैं सेवक और सारा चराचर जगत मेरा स्वामी, तो फिर मैं कौन। हनुमान जी से जब परिचय पूछा जाता है तो कहते हैं कि अगर देह भाव से, शरीर भाव से पूछो तो मैं तुम्हारा सेवक हूं, देह भावे तो दासोहम। और जीव भावे तो दंशकम। जीव भाव से देखो कि जीव समझो मुझे तो मैं तुम्हारा अंश हूं, और वास्तव में देखो तत्व के भाव से तो मैं तुम ही हूं। अब कौन किसकी सेवा करेगा जी। मैं सेवक हूं, ये सारा का सारा जगत मेरे स्वामी का स्वरूप है, तो सारे जगत में मैं नहीं हूं क्या, मैं भी हूं। तो फिर मैं कौन हूं, मैं भी वही हूं। जब ऐसा भाव हो जाए, सर्वम ब्रह्मात्मकम, सारा ये जो कुछ भी है ये सब ब्रह्मात्मक है, सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तस्य विद्या आत्ममनीषया परिपश्यन उपरमेत सर्वतो मुक्त संशय। जब सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा रह जाए तो सारे संशय दूर हो जाएं। सारे संशय दूर हो जाते हैं तो उसके बाद उपराम हो जाए, चुप हो जाए, शांत हो जाए। उसके बाद किसी ने किसी की कोई कुछ नहीं करना। ना कोई उपासक है, ना कोई उपास्य है, ना कोई उपासना है। फिर एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, बस उसमें खो जाए, उसमें खो जाए, उसमें लीन हो जाए। जहाँ सारे संशय समाप्त हो गए तो वहाँ क्या ये प्रश्न कभी उठेगा कि परमात्मा में संसार है कि संसार में परमात्मा है। जब संसार और परमात्मा दो रहे ही नहीं, इस बात को बहुत ध्यान से गांठ बांधने वाली बात है। जब परमात्मा और संसार, जब परमात्मा और संसार दो अलग अलग रहे ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहा, केवल वासुदेव ही वासुदेव रहे, ऐसे में परमात्मा में संसार, संसार में परमात्मा, ये प्रश्न कहाँ उठेंगे। तो इसलिए ये दोनों जो बातें कही गई कि सारा जगत मुझ में, मैं सारे जगत में, ये वाली जो दो बातें, ये दो स्टेटमेंट है, ये साधक की स्टेटमेंट है, ये भक्त की स्टेटमेंट है। जब तक हमारे अंदर भक्ति मार्ग में, जब तक हमारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार, थोड़ी सी भी ममता बाकी बची हुई है, जब तक संसार की थोड़ी सी महत्ता, संसार की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस हमारे मन में बची हुई है, तब तक आप यही समझते रहें कि संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है। और जब सारी अहमता और ममता खत्म हो जाए, अब ना कुछ मैं, ना कोई मेरा, जब ऐसी अवस्था आ जाए, उस समय
ना तो संसार में परमात्मा, ना परमात्मा में संसार, केवल परमात्मा ही परमात्मा, केवल परमात्मा ही परमात्मा। अब आप ये कह सकते हो कि परमात्मा में परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा। तो इसलिए किसमें क्या, ये वाला प्रश्न वहां पे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने जो स्टेटमेंट दी वो यही वास्तव में विज्ञान है। जब ये विज्ञान समझ में आ गया तो उसके बाद बस फिर तो आनंद ही आनंद। स्वामी जी कहा करते थे मौज हो जाएगी मौज, तो मौज ही मौज है उसके बाद। फिर आपको कुछ भी ना करना कराना, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, ना कुछ करने से संबंध है ना कुछ कराने से संबंध। हमारे पास जितनी भी समझ, जितना भी समय, जितनी भी सामर्थ्य, जितनी भी सामग्री हमें जो भगवान ने प्रोवाइड की है, समय, समझ, सामग्री, सामर्थ्य जितना भी प्रोवाइड किया है, वो सब कुछ जाने वाला है। ध्यान रखिए, ये सब कुछ जाने वाला है। हमारा समय चला जाए, समझ चली जाए, सामर्थ्य चली जाए, सामग्री चली जाए, उससे पहले सत्संग करके ये विचार करें कि हमारा यहाँ इस जन्म लेने का उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य में हम कहाँ तक पहुँचे और हमें और कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ से आए कहाँ जाना। इसका ज़रूर ज़रूर विचार करें और इस बात पे पक्का विश्वास रखें। ये विश्वास का मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग है। इसमें कोई प्रमाण नहीं चाहिए कि भगवान मेरे पास है, मैं कहता हूँ मेरे साथ भगवान है, इसका क्या प्रमाण है। आपने सुना होगा वो कहते हैं न सबूत है न दलील है, मेरे पास रब्बे जलील है। इसका सबूत, कोई सबूत नहीं। इसके लिए कोई तर्क नहीं, मेरे पास है बस, मेरा भगवान मेरे साथ है। इसके लिए कोई सबूत, किसी दलील की जरूरत नहीं है। इस बात पे विश्वास रखें। मैं कह रहा था कि जितना समय, समझ, सामर्थ्य, सामग्री, जितना कुछ भी हमें मिला वो भगवत प्राप्ति के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए जरूरत से ज्यादा है। ये स्वामी जी कहा करते थे। स्वामी जी की बातें मुझे, अगर मैं कोट नहीं करूं स्वामी जी का नाम, तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि यहाँ जो कुछ भी सत्संग में भाव निकलते हैं वो कहीं ना कहीं स्वामी जी से जुड़े हुए होते हैं, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से जुड़े होते हैं। और क्योंकि एक मर्यादा है, एक नियम है कि आप ने जहां से जो चीज सीखी, जहां से जो चीज पढ़ी, जहां से जो चीज समझी, आप बताते समय उसको कोट करें। अगर कोट नहीं करें तो लास्ट में वो दोहा बोलें जो हम अक्सर बोलते हैं, संतन सन जस किछु सुने तुम्हें सुनाए सोई। जो कुछ मैंने संतों से सुना तुम्हें सुना दिया, बस, मेरा कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की और अकाट्य सत्य है। बचपन में श्री गुरुदत्त जी होते थे हमारे गुरुजी, उनका हम नाम कई बार नहीं लेते, लेकिन जितनी गीता हमें बचपन में उन्होंने पढ़ाई और जिस तरह से पढ़ाई, समझने की जो एक समझ पैदा की हमारे अंदर गीता जी को पढ़ने की, तो उस वो बहुमूल्य है, वो अमूल्य है। कुछ वहां से मिला, कुछ कहीं से मिला, कुछ कहीं से मिला, जो कुछ जहां जहां से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो वो सारा का सारा संतों के जूठन, संतों की सीख प्रसाद, वो आपको मैं यहाँ परोसता हूँ। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मैं आपको ये सही बात बताता हूँ। तो हम कहाँ पर थे कि हाँ, समय, समझ, सामग्री, सामर्थ्य, ये चीजें हमारे पास
इस जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, इस जीवन में अपनी पहचान हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, गॉड रियलाइजेशन हो जाए, उसके लिए ये समय, ये ज़रूरत से ज़्यादा है। और ये सब जाने वाली है। इसके जाने से पहले सत्संग करो, विचार करो और इस मार्ग पे जल्दी से जल्दी चलो। जितनी जल्दी हो इस मार्ग पे चलो, जितनी जल्दी हो इसको समझो। सूनर और लेटर आपको इस रास्ते पर आना ही होगा। कोई आज आ जाओ, कोई कुछ वर्ष बाद आ जाओ, कोई बुढ़ापे में आ जाओ, कोई अगले जन्म में आ जाओ, कोई उससे अगले जन्म में आ जाओ, आना पड़ेगा। एक नदी ने बहना शुरू किया है, जिस समय से ये जीव बना है, तो एक नदी के प्रवाह की तरह से इसकी गति समुद्र की तरफ है। नदी को कोई रास्ता नहीं बताता, उसके लिए कोई कार्व नहीं करके रास्ता बनाना पड़ता। नदी अपना रास्ता खुद कार्व करती हुई, घूमते फिरते, टक्कर खाती, ठोकर खाती, यहाँ से वहाँ, धीरे 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 समुद्र की तरफ ऐसा आकर्षण है कि समुद्र में जाके मिलना है। उसी तरह से इस जीव ने एक ना एक दिन परमात्मा से जाके मिलना है। वो अब हो जाए, जन्मों बाद हो जाए, तो कोशिश यही रहे कि सूनर दी बेटर, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। उदाहरण दिया भगवान ने कि मुझ में जगत, जगत में मैं। उन्होंने कहा कि जैसे आकाश में वायु रहती है, आकाश और वायु का एग्जाम्पल दिया। अच्छा, एक बात और बताऊं कि भगवान के लिए जितने भी उदाहरण दिए जाएंगे वो पूर्ण नहीं होंगे, पूरे नहीं हो सकते। दृष्टांत कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर निकल आती है कि हाँ, भगवान का तो जो हमारे से जो रिलेशन है, भगवान की जो कंसेप्ट है, उसको आप सांसारिक उदाहरणों से समझा नहीं सकते। फिर भी समझने के लिए कहा जाता है कि जैसे आकाश में वायु है, तो वायु जो सांख्य शास्त्र के अनुसार तत्व जो पैदा होते हैं तो पंचभूत महाभूत होते हैं, तो पहले आकाश, आकाश से फिर वायु बनता है। तो वायु की उत्पत्ति हुई आकाश से, वायु रहती है आकाश में। जैसे आकाश दिखाई देने वाली चीज नहीं होती, वायु भी दिखाई देने वाला नहीं होता। तो वायु में जितने परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन आकाश के अंदर ही दिखाई देते हैं। कभी वायु धीरे चल रही है, कभी सुगंधित है, कभी धूल भरी है, कभी तेज चल रही है, कभी कैसी है। तो वायु आकाश से उत्पन्न हुई, आकाश में ही लीन हो जाएगी, आकाश में ही उसमें चेंजेस आएंगे। तो जिस तरह वायु और आकाश का संबंध है, यथा आकाश स्थितो वायु नित्यम, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। महान वायु सब जगह विचरने वाली, सर्वत्र गो मतलब सब जगह गई हुई, गत, सर्वगत, सब जगह जाने वाली वायु, यानी सब तरफ घूमने वाली वायु। और वो जिस तरह आकाश में विचरण करती है, उसी तरह सारे जीव, सारा जगत मेरे अंदर विचरण कर रहा है। मेरे से पैदा हुए मेरे में ही लीन हो जाएंगे, मेरे में ही विचरण कर रहे हैं, इनमें परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं मेरे में, लेकिन वास्तव में मेरे में नहीं है। इसलिए उस चीज को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ भगवान ने समझाया। फिर कहा कि ये जितने भी भूत प्राणी है ना, जब कल्पों का क्षय हो जाता है, कल्प समाप्त हो जाते हैं। कल्प की बात पिछले अध्याय में हुई थी कि कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, चारों युगों का टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स। इनको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो जो संख्या होगी वो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। वो एक कल्प कहलाएगा, एक दिन होगा। और इतनी ही एक रात्रि होगी। और दिन रात करते करते 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आयु होगी। और जब 100 वर्ष की आयु होगी तो उसके बाद ब्रह्मा जी अपने लोक सहित, जगत सहित, सृष्टि सहित शांत हो जाएंगे। उनका शरीर शांत हो जाएगा।
उस समय जो अवस्था होगी उसको कहते हैं महाप्रलय, और उसको कहते हैं कल्पक्षय, कल्पों का क्षय हो गया। तो उस महाप्रलय के समय सारे जीव समाप्त होते हैं। फिर जब महासर्ग होता है, जब दोबारा से सृष्टि होती है, उसको महासर्ग बोलते हैं। उस सृष्टि जब महाप्रलय होती है तो सारे के सारा जगत, सारे भूत प्राणी अपनी मूल प्रकृति के साथ मेरे अंदर समा जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मूल प्रकृति सहित सारे जीव, सारे प्राणी मेरे अंदर समा जाते हैं, सारा जगत। और जब कल्पों का दोबारा से सृजन होता है, जब भगवान ने पीछे बताया था कि विसर्गः कर्म संगितः, वो जो विसर्ग होता है, वो जो भगवान का एक एक संकल्प होता है कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं, उस संकल्प से दोबारा से फिर उन प्राणियों की दोबारा से सृष्टि हो जाती है। और वो सृष्टि देखा जाए तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं नहीं कर रहा, प्रकृति कर रही है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। अपनी प्रकृति को, प्रकृति के वश में होने वाले जितने भी ये जीव हैं, ये प्रकृति के वश में है, और प्रकृति मेरे वश में है। अपनी प्रकृति को अपने वश में रख के, अपने उसके ऊपर अपना अधिकारी बन के मैं सारे जीवों को दोबारा से बार बार उत्पन्न करता हूँ, उनके कर्मों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार और उनके प्रारब्ध के अनुसार। इतना बड़ा काम करके भी, पूरी सृष्टि का सृजन करना, पूरी सृष्टि को लीन कर देना, प्रलय महाप्रलय करा देना, ब्रह्मा जी को भी दोबारा से पैदा करना, इतना बड़ा काम करके भी मैं इन कर्मों से बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता, मैं इन कर्मों से बिल्कुल भी अटैच नहीं होता। तो क्या करता हूँ मैं, उदासीन की तरह से बस इनको देखता रहता हूँ, और मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सारे जगत की सृष्टि करती रहती है, और मैं एक साक्षी भाव से उसको देखता रहता हूँ। प्रकृति को सृष्टि करने की, करती तो प्रकृति है, कहीं कहते हैं भगवान प्रकृति कर रही है, कहीं कहते हैं मैं कर रहा हूँ, कभी कहते हैं ब्रह्मा जी कर रहे हैं, कभी कहते हैं यज्ञ से हो रही है। तो वास्तव में एक ही बात है, ये कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। वास्तव में एक ही बात है, कहते हैं करती तो प्रकृति है, लेकिन उस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति कौन देता है, बीज कौन डालता है, वो मैं डालता हूँ। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे एक किसान ने पृथ्वी में बीज डाला और उसमें समय आने पे खेती उत्पन्न हो गई, पौधे पैदा हुए। अब किसान कहता है कि ये खेती मैंने पैदा की, कोई कहे कि किसान ने नहीं की, ये खेती तो पृथ्वी ने पैदा की, राइट। अब ये खेती पृथ्वी से पैदा हुई या किसान से हुई, तो ये किसान की अध्यक्षता में, किसान की गाइडेंस में पृथ्वी ने खेती पैदा की। फिर वही बात कि यहाँ ये उदाहरण थोड़ा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि भगवान को समझने का उदाहरण पूरा नहीं होता। उदाहरण अधूरा इसलिए रह जाएगा कि यहाँ तो केवल बीज किसान ने डाला, लेकिन उस बीज से पौधा पैदा करने की शक्ति पृथ्वी को किसने दी, वो किसान नहीं दे सकता। यहाँ प्रकृति में बीज भी डालना, प्रकृति में, प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न भी कराना, और उसको उत्पन्न करने की शक्ति, स्फूर्ति, प्रेरणा भी देना, ये सब भगवान का काम है। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी किया भगवान ने कहा, भगवान ने किया। वाल्मीकि जी ने भगवान राम की स्तुति करते हुए कहा, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। राम जी सामने खड़े हैं, सीता जी सामने खड़ी हैं, वाल्मीकि जी से भगवान राम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु हम कहाँ रहे, आप बताओ। वाल्मीकि जी स्तुति कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अरे अरे तुम तो श्रुति सेतु पालक,
आप वेदों की मर्यादा के पालक राम, और तुम्हारे साथ जो खड़ी हैं ये तुम्हारी आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति जय जग उपजाया, ये वो आदि शक्ति है। और ये सारी सृष्टि का सृजन भी करती हैं, अर्थात सारी सृष्टि की उत्पत्ति भी करती हैं, उसका पालन पोषण भी करती हैं, और उसको उसके प्रलय भी करती हैं। सृजति जगपालति हरति, ये सब यही करती हैं। रुख पाई कृपा निधान की, आपकी प्रेरणा से, आपका इशारा देख के, आपके इशारे से। तो यहाँ ये बहुत अच्छा संबंध है प्रकृति का और परमात्मा का। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं प्रकृति, अपरा प्रकृति किसकी? मेरी। परा प्रकृति किसकी? मेरी। 7वें अध्याय में पहले बता दिया। यह 7वें अध्याय का एक विस्तार है, 9वां अध्याय। आप देखिएगा सारी बातें, प्रकृति की बात भी करेंगे, ज्ञान विज्ञान की भी करेंगे, मत्तः परतरम नान्यत वाली, वासुदेव सर्वम वाली बात भी, जैसे अभी कह रहे थे मया ततम इदम सर्वम, वो बातें भी करेंगे। वहाँ भी इस बात का अफसोस किया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे साधारण मनुष्य समझ के मेरी पूजा नहीं, मेरा उपासना नहीं करते, भक्ति नहीं करते। कुछ दैवी प्रकृति वाले हैं जो मेरा भजन करते हैं, 4 प्रकार के लोग भजन, वहाँ ये बातें कही थी। उन्हीं बातों को अब अपने अलग अलग श्लोकों में यहाँ भी कहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में इस जगत की उत्पत्ति करती हैं, और इसीलिए ये सारा जगत फिर भी परिवर्तित होता रहता है, अर्थात बदलता रहता है, इसमें क्रिया होती रहती है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ मूर्ख लोग हैं जो मुझ ईश्वर को ऐसा समझते हैं कि जैसे मैं साधारण मनुष्य हूँ। जब भगवान अवतार लेके आते हैं तो उनको, वो अपने आप को खूब प्रकट करते हैं। पहले छुपाने की कोशिश करते हैं, नहीं छुपा सकते भगवान, तो खूब प्रकट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिनकी आंखों पे अहमता का और ममता का चश्मा लगा होता है, अज्ञान का चश्मा लगा होता है, वो उस रूप में भी भगवान साफ खड़े सामने कह रहे हैं, फिर भी नहीं पहचान पाते। अब जानन्ति माम मूढ़ाहा मानुषीम तनुमाश्रितम, जो मूढ़ लोग हैं मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित समझते हैं, कि मैं इस मनुष्य के शरीर में जैसे तुम लोग परवश हो ऐसे मैं भी परवश हूँ, ऐसे समझते हैं। परम भावम अजानन्तः मम भूतम महेश्वरम, भूत महेश्वरम, सारे भूत प्राणियों का स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ। मेरे इस परम भाव को ना जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। जैसे दुर्योधन के दरबार, जब महाराज भगवान श्री कृष्ण जब संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, धृतराष्ट्र के दरबार में मीटिंग हो रही थी, तो श्री कृष्ण ने अपना प्रस्ताव रखा। अब इससे पहले कि और कोई बोलता तो दुर्योधन बोल पड़ा। दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना दूं बिना युद्ध के। तुम कौन होते हो उनके लिए 5 गांवों की मांग करने वाले? भगवान ने कहा था कि सिर्फ 5 गांव दे दो, ये 5 पांडव अपना वहीं पे रह लेंगे, बाकी तुम रखो, कोई बात नहीं, मैं उनकी तरफ से प्रॉमिस करता हूँ। तो उसने कहा सुई की नोक से जितनी जमीन आती है इतनी भी ना दूंगा मैं। और थोड़ा सा, जैसे अगर मैं शब्द यूज करूं तो बदतमीजी से बोला भगवान से, तो भगवान ने उसको डांटा। उसने कहा कि तुम चुप रहो, जब यहाँ मैं महाराज धृतराष्ट्र से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो उसने कहा अच्छा मेरे अधिकार की बात पूछते हो? उसने फटाफट अपने सैनिकों को बुलाया, कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, बंदी बना लो कृष्ण को। भगवान ने फिर अपना वहां पे विराट रूप दिखाया योग माया से। बाकी सबने देखा, भीष्म पितामह ने, कृपाचार्य ने, द्रोणाचार्य ने, सबने सिर झुका दिया, लेकिन दुर्योधन को नहीं पता चला। वो उनको केवल साधारण मनुष्य समझ रहा है कि मैं इनको बंदी बना लूंगा। उसी तरह से आप देखिएगा जब भी अवतार होता है तो
सब लोग नहीं पहचान पाते, तो वही वो अफसोस करे, भगवान कहते हैं लेकिन जो नहीं पहचानते मूर्ख लोग, उनकी सारी कामनाएं, सारी आशाएं, सारी एक्सपेक्टेशंस बेकार होती हैं। मोघाशा मोघ कर्माणि, उनके सारे कर्म भी बेकार हो जाते हैं। चाहे जितने सत्कर्म करें वो सारे सत्य नहीं रहते फिर, क्योंकि उनके साथ कामना आ जाती है। जो कामना आ जाती है तो वो कर्म सत्कर्म नहीं कहलाता, तो उनके कर्म भी बेकार हो जाते हैं, उनका ज्ञान भी बेकार हो जाता है। ऐसे लोग या तो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, या राक्षसी होते हैं, या मोहिनी प्रवृत्ति वाले होते हैं। अब तीन बातें यहाँ, तीन शब्द बता दिए, इन तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं। असु कहते हैं प्राण को, तो जो केवल अपने प्राणों तक संबंधित, प्राणों तक सीमित रहे, जिनके सारे क्रियाकलाप, सारी क्रियाएं, कि जिससे मेरा स्वार्थ पूरा होता रहे, बस मेरे स्वार्थ में अगर कोई विघ्न पड़ेगा तो मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, उनको कहेंगे असुर। दूसरे होते हैं राक्षस। राक्षस ऐसे होते हैं कि जो बिना किसी कारण के भी आप हिंसा में लगेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ से हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता। असुरों का एक मॉडिफाइड वर्जन हो जाता है राक्षस, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। बिना जो स्वार्थ सिद्धि में क्रोध आ गया, क्रोध से दूसरे का नाश कर दिया। तीसरे होते हैं मोहिनी वाले। मोहिनी प्रकृति वाले क्या होते हैं कि बिना किसी मतलब के, ना लेना ना देना, आपने दूसरे का नुकसान पहुंचा के एंजॉय करना। सैडिस्टिक टाइप के लोग, कि बस बिना किसी मतलब के दूसरे का नुकसान पहुंचाना और फिर मजे लेना, वो मोहिनी प्रवृत्ति वाले। ऐसे लोग होते हैं जो मुझे नहीं पहचान पाएंगे, कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। उनके अंदर कामनाएं रहेंगी, आशाएं रहेंगी, उनके हृदय में बहुत एक्सपेक्टेशंस रखेंगे दुनिया से, और अपने स्वार्थ तक सीमित रहेंगे, क्रोधवश दूसरों का नुकसान भी पहुंचाएंगे, और बिना किसी मतलब के भी दूसरे की हानि करते रहेंगे। ऐसे लोग मेरा भजन नहीं करते। लेकिन इसके जो विपरीत जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो कामनाओं के वश में नहीं होते, अहंता के, अहंकार के वश में नहीं होते, और जिनके अंदर ममता भी नहीं होती, ऐसे महात्मा लोग, महात्मा नस्तुमाम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता, दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। दैवी, आगे जब दैवासुर संपद विभाग योग आएगा तो उसमें दैवी प्रकृति क्या होती है, आसुरी क्या होती है, तो उसके लक्षण बताए जाएंगे। 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक दैवी प्रकृति के 20 गुण बताते हैं। तो जिनके अंदर वो गुण होते हैं, ऐसे लोग अनन्य मन से, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, और उनको पता चल जाता है कि मैं सारे प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला अजन्मा, अविनाशी, अव्यय रूप परमात्मा हूँ। मुझे पहचान जाते हैं और वो मेरा भजन करते हैं। उनका भजन कैसा होता है? भक्ति का प्रसंग है ना, बहुत आनंद आता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये याजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। उसमें भी कई तरह के लोग होते हैं जो भजन करते हैं। भजन करने वालों की यहाँ पीछे 7वें अध्याय में कहा था कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। यहाँ पे बताया कि जो दैवी प्रकृति वाले लोग मेरा भजन करते हैं, कैसे करते हैं कि सततम कीर्तयन्तः, निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं। कीर्तन किसे कहते हैं? भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की कथा, भगवान की महिमा को ऊंचे स्वर में गा के बोलें, भजन गाएं। कीर्तन यानी नृत्य करें, कीर्तन बैठ के करें, खड़े होके करें, जैसा मर्जी कीर्तन। कीर्तन का मतलब भगवान के गुणानुवाद करें, भगवान के गुणों को, लीला को, नाम को गा गा के उच्च स्वर में बोले, उसको कहेंगे कीर्तन।
सततम कीर्तयन्तः, वो लगातार मेरा कीर्तन करते हैं, हमेशा मेरा कीर्तन करते रहते हैं। दृढ़ व्रता लोग होते हैं, दृढ़ व्रती होते हैं। दृढ़ व्रती का मतलब ये होता है कि उनका निश्चय अडिग होता है। ये तो निश्चय है ही कि हमें जो भी अब करना है बस भगवान के लिए करना है, हमें केवल भगवान के ही दरबार में रहना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के जनों की सेवा करनी है, जो कुछ भी पाना है भगवान का प्रसाद ही पाना है, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय। और अब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोग दृढ़ व्रती कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा इस प्रकार के जो दृढ़ व्रती लोग होते हैं वो संसारिक कार्य क्रियाएं करते हुए भी, संसार के काम करते हुए भी बहुत जल्दी फैसले लेते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं बहुत जल्दी फैसला लेते हैं, संसारिक भी। तो इसलिए दृढ़ व्रती होते हैं वो, क्योंकि उन्हें बस एक बार फैसला कर दिया तो कर दिया, इस प्रकार के, क्योंकि उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका हो जाती है। अच्छा, यतन्तः, यतन्तः मतलब प्रयास करते हुए, लगन के साथ, उत्साह के साथ लगे हुए। इसमें कभी भी पीछे कहा था अनिर्विण्ण चेतसा, छठे अध्याय में कहा था कि मुझे प्राप्त करना है तो बिना बोर हुए लगन के साथ, उत्साह के साथ प्रयास करते रहना, तत्परता से करना। तो वो भक्ति से, भक्ति युक्त हृदय से मुझे नमस्कार करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, दृढ़ व्रती होते हैं, और इस प्रकार से मुझे प्राप्त करने का, मेरी प्रसन्नता का प्रयास करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो हमारे कामों से, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ऐसे लोगों की हर क्रिया भगवान की उपासना हो जाती है। आपने आजकल श्रावण का महीना भगवान शिव की मानस पूजा भी करते होंगे, उसमें कितने सुंदर शब्द आते हैं। आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। ये ऐसे वाले जो भक्त हैं ना, जो इस प्रकार का भजन कर रहे हैं, ये उनकी बिल्कुल, आप कहेंगे कि जो एक मेंटल स्टेट का बिल्कुल ठीक वर्णन कर रहा है। भगवान से कह रहे हैं कि आत्मा त्वम गिरिजामति ही, मेरी आत्मा तुम स्वयं भगवान शिव, और बुद्धि माँ पार्वती। आत्मा त्वम गिरिजामति, सहचरा प्राणा, प्राण जो है आपके सहचर, शरीरम गृहम, पूजा ते, शरीर घर है आपका जहाँ आप रहते हैं, और जितनी भी विषय भोग की सामग्री है ना, जो जो कुछ भी मैं यूज कर रहा हूँ, ये सारी आपकी पूजा की सामग्री है। आप इस भाव से अगर सारे भोग भोगते रहें तो भी कोई पाप नहीं, कोई भी कोई दोष नहीं, तो भी कोई बंधन नहीं, कि ये जितना कुछ है सारा भगवान की पूजा की सामग्री है, जितना कुछ संसार हमें मिला है सब भगवान की पूजा की सामग्री है। और इससे मैं अगर शरीर का पोषण कर रहा हूँ तो ये भगवान का शरीर है, भगवान का पोषण कर रहा हूँ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ। जो जो कुछ यूज कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, जो कुछ भी करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और जब मैं सोऊंगा तो ये मेरी समाधि हो जाएगी, और जब मैं चलूंगा तो ये मेरी प्रदक्षिणा हो जाएगी, संचार है पदयो प्रदक्षिण विधि। और मैं जो कुछ भी वाणी से बोलूंगा सब आपके स्तोत्र होंगे, सब आपके उपास, सबकी स्तुतियां होंगी। मैं जो कुछ भी बोलूंगा वही आपकी स्तुति, आप उसको स्तुति मान लेना, आपकी स्तुति मान लेना। तो ये मानस पूजा है। तो इसलिए कहा गया कि यद यद कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तव आराधनम। मैं जो जो कुछ कर्म करूं हे प्रभु वो तुम्हारी आराधना है, जो कुछ भी करूं ये तुम्हारी पूजा है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। यह है नित्य युक्त लोग। नित्य युक्त मतलब नित्य निरंतर भगवान से जुड़े हुए। तो यहाँ अच्छा, फिर कुछ दूसरे ऐसे लोग भी होते हैं। ये तो सेवक सेवे भाव से पूजा कर रहे हैं भगवान की, कि आपकी आराधना कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि एक ही भाव से पूजा करते हैं, कि जो कुछ है केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है और दूसरा कुछ है ही नहीं। केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो उस ब्रह्म में लीन होने हो जाते हैं। ये भी पूजा है, ये भी उपासना है, ये भी एक उपासना की विधि है। और कुछ अलग भाव से कर लेते हैं, द्वैत भाव से कर लेते हैं, कि ये जो मल्टीपल चीजें दिखाई देती हैं सबके अंदर वासुदेव है। चीजें सब अलग अलग दिखाई देती हैं, प्राणी सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सबके अंदर भगवान दिखाई देते हैं। तो कुछ इस भाव से भी उपासना कर लेते हैं। तो मैं तो ऐसा विराट स्वरूप हूँ, ये संसार के रूप में ये मेरा विराट रूप है। इस भाव से कि ये संसार है भगवान का विराट रूप। चारों तरफ जितने मुख दिखाई दे रहे हैं भगवान के मुख हैं, जितने शरीर दिखाई दे रहे हैं भगवान के शरीर, टांगे भगवान की टांगे, हाथ भगवान के हाथ, सिर भगवान के हाथ, सिर भगवान के सिर। विश्व तो मुख, चारों तरफ मुख वाला इस तरह का ये जो परमात्मा का स्वरूप है, कोई इसकी उपासना करते रहते हैं, कोई जिसकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो कोई किसी भाव से करे, कोई किसी भाव से करे। जितने देवता हैं सब अलग अलग हैं, लेकिन सब हैं भगवान का स्वरूप। तो पृथक पृथक भी है, लेकिन एक एकत्व भाव है उनमें सब में। तो इस प्रकार से आप किसी भी भाव से परमात्मा की उपासना करें। तो कहते हैं कि कई प्रकार के लोग मेरी उपासना करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी कार्य हो, कोई भी कारण हो, अर्थात कोई भी कॉज हो, कोई भी इफेक्ट हो, कुछ भी हो, सब मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे पीछे 7वें अध्याय में कहा था, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। 19वें श्लोक में कहा था उसी अध्याय में, वासुदेव है सर्वम मिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इस वासुदेव है सर्वम और मत्तः परतरम, इस भाव को इस 9th चैप्टर में देखते हुए, हरि इच्छा से, हरि प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से कल फिर दोबारा इसी समय उपस्थित होंगे। आज तो समय की मर्यादा देखते हुए यहीं विराम देंगे। और फिर वही बात कि राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस कुछ सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। राधे राधे राधे। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे जी सब।